यो व्हाट्सअप गाइस। तो कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास की मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं। तो हम बहुत दिनों बाद वापस से ये 10th का स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अब हम 10th की मतलब जो मैथ्स है उसको पूरा करेंगे और 10th की मैथ्स को हम जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। आज के वाले हम वीडियो में हम है ना इसका हम मतलब एक्सरसाइज 1.1 कर लेंगे। उसके बाद में हम क्या है थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दे दूंगा, जैसे कि थ्योरम है 1.1, उसको भी मैं आपको समझा दूंगा और बाकी आपको मैं दिखा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इसकी थोड़ी बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि वास्तविक संख्या आखिरकार है क्या। तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि वास्तविक संख्या आखिर में है क्या। ये जो शब्द है, ये जो वर्ड है, इसका मीन क्या है, इसका क्या है मीन। मीन क्या है, तो इसका मीन सरल भाषा में इसका मीन ले तो इसका मीन होगा, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसका मीन होता है परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो हमें ये बात समझ में आ गई है कि जो परिमेय और अपरिमेय होता है ना, उसका संग्रह संग्रह किसे कहते हैं, संग्रह कहते हैं हम समूह को। किसे कहते हैं, समूह को कहते हैं। किसे कहते हैं, समूह। यानी परिमेय यानी रेशनल नंबर, क्या परिमेय यानी रेशनल नंबर और अपरिमेय यानी इर्रेशनल नंबर, क्या इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो इन दोनों का जो ग्रुप होगा, ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, दैट्स इट कॉल्ड रियल नंबर। क्या कहेंगे उसे, रियल नंबर। ठीक है, तो उसे हम रियल नंबर कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देख लिया कि रियल नंबर किसे कहते हैं। अब इसकी एक मैं आपको है ना एक टेबल बना रहा हूँ, वो आपको एकदम ध्यान से सीखना है, जिससे कि आपको ये फर्स्ट चैप्टर जो है पूरा समझ में आ जाएगा। आपको कुछ ऐसा इसमें कुछ ऐसा टॉपिक नहीं रहेगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको ये केवल देखना है, आपको एकदम बेसिक नॉलेज पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखते हैं अब इसमें क्या होगा। अब इसमें हमें एक चीज़ करनी है। सबसे पहले मैं टेबल आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आता है रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर। अब रियल नंबर के टू टाइप्स होते हैं। उसमें फर्स्ट को हम कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं, रेशनल। और दूसरे को कहते हैं हम इरेशनल नंबर। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। ठीक है, इसे कहेंगे परिमेय संख्या, इसे कहेंगे अपरिमेय संख्या। अब इसके अंदर हमें जैसे कि इसके अंदर और होते जाते हैं, जैसे कि इसमें फिर इंटीजर्स आ जाते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन हमको इसमें इतना अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें ज़्यादा बेसिक ही ध्यान देना है। जो हमारे क्या रेशनल और इरेशनल है, इसमें ज़्यादा काम आएंगे। ये जो रियल नंबर चैप्टर है इसमें कुछ नहीं है, बहुत सरल चैप्टर है ये। इसमें सिर्फ हमारा रेशनल और इरेशनल नंबर ही हमारा काम आने वाला है सबसे ज़्यादा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें ना एक और चीज़ आएगी। क्या आएगा, वो आएगा अभाज्य गुणनखंड। क्या आएगा, अभाज्य गुणनखंड आएगा। ठीक है, क्या आएगा, अभाज्य गुणनखंड आएगा। इसके अंदर अभाज्य गुणनखंड आपको जैसे कि पता ही होगा, अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, आपको है पता। तो आप देख सकते हैं जैसे हमें निकालना है 210 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो हम क्या करते हैं, इसको इस प्रकार से लिखते हैं। फिर इसमें 2 का भाग देंगे, 1055 आएगा। फिर वापस से अब इसमें अब है ना, अब इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है। अब 3 का रूल क्या होता है कि 1 + 5 कितना हो गया, 6 3 के उसमें आता है टेबल में। तो हम क्या करेंगे 3, तो अब 3 में 3 3 जा 9। उसके बाद में हमारा बच जाएगा 1 1 और 5 15 15 15
5 चला जाएगा, फिर वापस हमारा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, जो कि हमारे थर्ड के टेबल में नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें करेंगे 5 का टेबल लगाएंगे। 5 का कितनी बार जाएगा, 7 टाइम, 7 को 1। तो अब ये जो हमारे पास चीज़ आई है, ये जो हमारे पास आए हैं, इसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इनको हम जैसे गुणा करेंगे ना, तो हम क्या, इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 210 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं हम, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है, अब हमें है ना एक थ्योरम पढ़नी है। क्या पढ़नी है, एक थ्योरम है, जो कौन सी है, 1.1 है। ये हमारे लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है, वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट ये थ्योरम है हमारे लिए, क्योंकि इस थ्योरम से ही हमारे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे बोर्ड्स में। ठीक है, क्या आएंगे, क्वेश्चन आएंगे सबसे ज़्यादा इस थ्योरम से ही आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये जो है आप टेबल बना लेना, ताकि आपको थोड़ा सा मिल जाए कि हाँ भाई रेशनल, इससे आपको ये जो भी डेफिनेशन होगी ये जल्दी से याद हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में हम क्या देखते हैं, उसके बाद में हम वो थ्योरम देखते हैं। क्या देखेंगे, थ्योरम। पहले मैं इसको हिंदी में बता देता हूँ, फिर इंग्लिश में बता दूंगा। ठीक है, तो थ्योरम क्या है कि प्रत्येक भाज्य संख्या का अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसका मीन्स क्या होगा, इसका मीन्स ये है कि जैसे कि हमारे पास है एक प्राइम नंबर है। ठीक है, क्या है, प्राइम नंबर, जिसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसमें उसी संख्या का भाग जाता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, फिर 11, 13, फिर 14 या 15 होता, 16 होता, फिर होता है 17, 19, फिर 23, ऐसे मतलब ये होते हैं। ठीक है, ऐसे ये चलता जाता है। अब ये हमारे जो है प्राइम नंबर है। तो अब देखो, जैसे कि मैं आपके लिए एक प्रश्न लेता हूँ कि 7 है, 7, ठीक है, ये क्या है, एक प्राइम नंबर है। अब इसमें है ना, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा, यानी 1 इंटू 7, 1 इंटू 7 ही आना है, उसके अलावा कुछ आएगा नहीं इसका। ठीक है, केवल क्या आएगा, 1 इंटू 7 आएगा। ठीक है, केवल एक ही आना है और दूसरा नहीं आना है। ठीक है, एक ही आएगा। तो अब हमें इसमें जानने की चीज़ क्या है, जानने की चीज़ ये है कि माना अगर हमारे पास एक है संख्या, कि हम ले लेते हैं, जैसे कि हम एक उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं कि 20 है, 2, 10 आएगा, फिर 2 का देंगे 5 आएगा, फिर 5 का देंगे 1 आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो एक क्या है, भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है। 20 क्या है, भाज्य संख्या है। कहाँ गया, यहाँ भाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या है 2। तो अब इसमें क्या होगा कि इसको हम 2 इंटू 2 इंटू 5 इसमें हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसका जो है प्राइम फैक्टर है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो अब हम क्या करेंगे, ये है ना, आप ध्यान से देखोगे ना, तो 2 और 5 दोनों प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इससे हम क्या समझते हैं, कि भाज्य संख्या जो होती है, भाज्य संख्या, उसको हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं। अब इससे हम क्या समझे कि भाज्य संख्या को हम उसको हम क्या लिख सकते हैं,
अभाज्य संख्या के गुणनखंडों में। आप जैसे देखेंगे कि अगर हम ले लेते हैं 70 और 5, ये एक अब यानी प्राइम नंबर नहीं है ये, ठीक है, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो अब देखो ये जो प्राइम नंबर नहीं है ना, तो हमने थ्योरम क्या पढ़ी है कि ये जो थ्योरम का पढ़ी है कि कॉम्पोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या होती है ना, कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है, भाज्य संख्या जो होती है ना उसके जो मतलब फैक्टर होंगे ना वो हमेशा क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे। 75 को ले लेते हैं, तो 75 में 7 + 5 कितना होता है, 12, 12 में 3 का जाता है, ठीक है, तो 3 देंगे, अब देंगे 3 × 2 = 6, ठीक है, फिर कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 और 5 कितने, 15, 3 5 = 15, ठीक है। अब 25 आ गया, अब हम क्या करेंगे, 5 का देंगे क्योंकि 3 का तो जाएगा नहीं, अब 5 का देंगे, तो 5 का देने पर कितना आएगा, 5 5 = 25, तो 5 का 5 आ जाएगा, 5 का 5 में देने पर 1। तो अब इसमें देखो कि इसका जो 75 है ये क्या है, एक कॉम्पोजिट नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर है, और ये 355 क्या है, ये एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इससे हम क्या समझते हैं, इससे हम समझते हैं कि जितने भी प्राइम नंबर होंगे, जितने भी मतलब कॉम्पोजिट नंबर होंगे उसके फैक्टर क्या होंगे, हमेशा प्राइम नंबर ही होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, जितने भी कॉम्पोजिट नंबर है उसके हमेशा फैक्टर प्राइम नंबर हो जाए होंगे। और ये प्रूव्ड है, ये पहले से प्रूव्ड है, ठीक है। तो जितने भी कॉम्पोजिट नंबर हैं उनके क्या होंगे, उनके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, हमेशा प्राइम नंबर ही होंगे, उसके फैक्टर हमेशा एवरी टाइम, ये लिख लो, हमेशा इसमें प्राइम नंबर ही होंगे, समझे। तो अब हम आगे देखते हैं कि अब है ना इससे रिलेटेड है ना हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, इससे हम रिलेटेड क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब हम है ना इसमें ये वाला प्रश्न मतलब ये क्वेश्चन हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखो इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये आपके एक्सरसाइज में भी है ऐसा ही। तो देखो अब हम क्या करेंगे, इसमें देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, सबसे पहले हम कॉमन देखेंगे। कॉमन इसमें देखो इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, तो हम 5 को क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो 5 आ जाएगा कॉमन। फिर जो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1 × 2 × 3 × 4 × 1, क्योंकि 5 आ गया कॉमन, प्लस यहाँ पे कितना आएगा 1 क्योंकि 5 आ गया कॉमन, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम ये करना है इन सबको मल्टीप्लाई करके इसमें 1 को ऐड कर देना है। तो अब हम वैसा ही करेंगे, तो पहले 5, अब 1 × 2, 2 को 3 से करेंगे तो 6, 6 को 4 से करेंगे तो 24, 24 को 1 से करेंगे तो 1, और 25 कितना देगा, 25। अब 25 × 25, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 25 के करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या करेंगे, 25 के प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 25 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 5 × 5। तो आपने देखा कि इसके मतलब ये जो हमारा कॉम्पोजिट नंबर था, क्या था, कॉम्पोजिट नंबर, इसका हमारा जो ये जो है ये कैसा आया, प्राइम आया, प्राइम नंबर आया, क्या आया, प्राइम नंबर आया, इसका फैक्टर कैसा आया, प्राइम नंबर। तो इससे ये हैंस प्रूव्ड हो जाता है कि हमेशा जितने भी कॉम्पोजिट नंबर हैं उसका हमेशा प्राइम नंबर ही आना है फैक्टर, ठीक है। ये अपने दिमाग में बैठा लो कि जितने भी कॉम्पोजिट नंबर है उसका हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा ना, प्राइम नंबर ही आएगा, फैक्टर उसका हमेशा प्राइम नंबर आएगा, ठीक है। उसके बाद में आपने ये देख लिया। अब आपको एक मैं और चीज़ बता रहा हूँ कि जैसे कि हमारे पास है 10, हमने एक 10 लिया, तो अब मतलब एक कोई भी संख्या अगर वो संख्या 0 पर एंड होती है, 0 पर समाप्त होती है, अगर कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होती है, अगर कोई भी संख्या, तो उस संख्या में हमेशा 2 और 5 हमेशा होंगे ही होंगे, डेफिनेटली ये दोनों उसमें होंगे ही होंगे। जैसे 10 को करेंगे, 10 का फैक्टर करते हैं तो 2 × 5 आ जाता है हमारा, ठीक है, तो इसमें 2 और 5 है। 20 को करते हैं तो हमारा क्या आएगा, 2 × 5 × 2, ठीक है, ये हमारा आता है। 30 को करते हैं तो क्या आता है हमारा, 2 × 3 × 5, क्या आता है, तो इसमें 2 और 5 आ गया। यानी जो भी हमारा 0 पर समाप्त हो रहा है उसमें हमेशा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आएगा,
2 और 5 डेफिनेटली आएगा, डेफिनेटली ये लिख लो, ठीक है। ये हमारे लिखा हुआ भी है, ठीक है, हमारी किताब में भी है ये, कि अगर कोई 4n संख्या है और 4 को 0 पर समाप्त होना है, कहाँ होना है, 0 पर समाप्त होना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके अंदर क्या आना चाहिए, 2 × 5 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 2 × 5। बट 4 को हम करते हैं तो क्या आता है, 2n × 2n। तो इसमें तो 2 ही आ रहा है केवल, इसमें क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है, 5 तो कहीं आ ही नहीं रहा है। तो इसमें ये क्या हो जाएगा, ये कभी 0 पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या था, एग्जाम्पल 1 भी था ये। तो आपका एग्जाम्पल 1 का आंसर भी मिल गया है कि हमेशा अगर हमें 0 पर उसको समाप्त करना है तो हमें क्या आना, उसमें क्या आना चाहिए, 2 और 5 आना चाहिए, जबकि इसमें क्या आ रहा है, 2n × 2n ही आ रहा है। अगर इसमें आता कि 2 × 5 है ना, ये आता ना, तो ये क्या हो जाता हमारा, ये 0 पर समाप्त हो जाता। लेकिन ये नहीं आ रहा है तो ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, ये असत्य बात है, ठीक है। तो ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं कि HCF किसे कहते हैं। HCF किसे कहेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है उसे हम HCF कहते हैं, यानी महत्तम समापवर्त्य, ठीक है। उसे क्या हम कहते हैं, महत्तम समापवर्त्य। इसे हम एक प्रकार का क्या कहेंगे, मक्खी चूस, क्या कहेंगे, मक्खी चूस। ये क्या है, बहुत ज़्यादा कंजूस होता है। ये कंजूस इसलिए होता है कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात घात का गुणनफल ही HCF कहलाता है। यानी जैसे कि हमारे पास 2 नंबर है, कि हम ले लेते हैं 25 और 91, ठीक है। ये हमने 2 जो है नंबर ले लिए। अब इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। तो इसका करते हैं तो 5 और 1। अब इसका करेंगे तो इसमें सबसे पहले किसका देंगे, 5 का जाएगा, नहीं तो 7 का देंगे, 7 एकम 7, 7 × 7, ठीक है। तो इसमें कितना है, 21, तो 7 का जाएगा, तो 7 का जाएगा, तो इसे इधर कितना देंगे, 1, और फिर इधर कितने बचेंगे, 2 और 1 3, 13 1। तो अब हम क्या देखेंगे इसमें ना, इसका क्या हो जाएगा, 25 = 5 की और 91 = 7 × 13। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें निकालना है क्या, इसमें हमें निकालना है HCF। तो HCF निकालने की एक सिंपल ट्रिक है कि HCF है ना, HCF इन दोनों में जो सबसे कम घात का है, सबसे कम घात का और कॉमन है दोनों में, वो आएगा HCF। अब देखो इसमें 5 का स्क्वायर है, 7 की पावर 1 है और 13 की पावर 1 है, लेकिन इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है, कॉमन है ही नहीं। इसमें 5 और इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है, 13 है, 13 नहीं है। इसमें कॉमन आएगा 1, क्या आएगा, 1। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 1 होगा। अगर किसी में कोई कॉमन नहीं आ रहा है तो हमारा HCF सीधा सीधा 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा सीधा एकदम। आपको अगर कोई कॉमन नहीं दिख रहा है तो सीधा 1 कर दो, ये सीधा ही 1 हो जाएगा, HCF हमारा 1 हो जाएगा। एंड देन सबसे पहले हमारा HCF 1 हो गया, ठीक है, HCF 1 हो गया हमारा। अब देखो इसका है ना, इसलिए इसको मक्खी चूस कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सबसे कम घात लेता है, सबसे कम वाली घात। अब जैसे कि 25 को रहने देते हैं और यहाँ पे हम ले लेते हैं 75, तो 3 का जाएगा सर, 3 का जाएगा, ठीक है। पहले किसका जाएगा, 3 का जाएगा, ठीक है। तो 3 में कितना बार जाएगा, 3 × 2 = 6, 5 1 बचेगा, तो 5 और 5 का जाएगा 5 1। अब देखो अब 75 का क्या था, 3 × 5 की घात 2, 5 का पावर 2। तो अब देखो 25 में क्या आएगा, 5 की पावर 2, इसको एक बार भूल जाओ, ठीक है। 25 में आएगा 5 की पावर 2 × 1, और इसमें क्या आएगा 75 में क्या आएगा 3 × 5 की पावर 2। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 5 की पावर 2, यानी इसका हमारा HCF कितना हो जाएगा, 25। ये हमारा HCF हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे कम लेता है, इसमें कॉमन 3 नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, HCF कहेंगे। HCF लेना आपको आ गया है। अब लेंगे हम क्या लेंगे, LCM। क्या लेंगे, LCM। अब हम लेंगे LCM। तो अब हम देखेंगे क्या, LCM। तो LCM में क्या है कि संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घाती गुणनफल का गुणनफल ही क्या कहलाता है, LCM। अब इसे हम क्या कहेंगे,
इसे हम कहेंगे लालची। क्या कहेंगे? लालची। ये बोलता है कि जितना भी है मेरे पास आने दो। क्या बोलेगा? आने दो। क्योंकि इसको जितनी भी घातें होती है सबको ले लेता है। जैसे कि हम देख रहे थे कि 25 और 75 को हमने देखा था, वैसे हम देख लेते हैं, वापस इनको ही देख लेते हैं एक बार कि 25 है, 25 है। अब 25 को हम ले लेते हैं तो कितना आता है? 5, 5 और 5 1, ठीक है। तो 25 का कितना गया? 5 की 2, और अब इधर हम ले लेते हैं 75 और ले ले कितना 3, 25, 5, 5 और 1, यानी 75 कितना गया? 75 हमारा कितना गया? 75 हमारा आ गया 3 इंटू 5 की पावर 2, ठीक है, 5 का स्क्वायर यानी। तो इसमें कॉमन क्या रहा है? पहले तो हम कॉमन ले लेते हैं कि 2, 5 की पावर 2 हमारा क्या रहा है? कॉमन आ रहा है, तो हम 5 की पावर 2 ले लेंगे। उसके बाद में हमें इसमें कॉमन क्या नहीं है? 3 नहीं है, तो 3 को भी लेगा ये क्या लेता है? ये सब को लेगा, यानी सबसे बड़ी घात लेगा एक तो सबसे बड़ी घात लेगा, ठीक है। तो अब इसका हमारे 25 इंटू 3 कितना होता है? 75, यानी हमारा एलसीएम कितना आ गया? 75। अब देखो कॉमन मतलब ये कैसे लेगा कि हमारे पास अगर जैसे कि एक हमारे पास है 5 की पावर 3, 7 की पावर 2 और 7 इंटू 5, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये 5 की पावर 3 है ना, 5 की पावर 3, तो उसको भी लेगा, उसको लेगा पहले तो, और ये 7 की पावर 2 को लेगा। एलसीएम की तरह नहीं है कि छोटे लेगा। अब एलसीएम एचसीएफ होगा ना, एचसीएफ होगा तो क्या होगा कि ये इसको ना लेकर इसको लेगा 7 इंटू 5। ये एलसीएम क्या होता है? हमारा मक्खी चूस होता है। एचसीएफ हमारा मक्खी चूस होता है, और एलसीएम हमारा क्या होता है? लालची होता है। तो ये क्या होता है? ये बड़ी वाली मतलब ज़्यादा घातों को लेता है और ये कम घातों को लेता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे? एलसीएम जो होता है वो तो होता है जो हमारा क्या होता है? लालची, और एचसीएफ होता है हमारा मक्खी चूस, ठीक है। अब समझे आप? तो इस प्रकार से हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं कि एलसीएम और एचसीएफ और संख्याओं के बीच संबंध क्या होता है। क्या होता है? संबंध। यानी अब हम क्या देखेंगे कि एलसीएम एचसीएफ के बीच में संबंध क्या होता है, क्या देखेंगे। तो एलसीएम एचसीएफ और मतलब दो संख्या होती है, ए इंटू बी मान लेते हैं, तो उनका संबंध क्या होगा? तो ए इंटू बी का एलसीएम व एचसीएफ से संबंध क्या होगा? संबंध देखेंगे। क्या देखेंगे? संबंध। तो संबंध क्या होता है? ए इंटू बी इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये क्या होता है? हमारा संबंध होता है। क्या होता है? संबंध होता है हमारा। क्या होता है? संबंध होता है हमारे किसके बीच में? ए इंटू बी एलसीएम का एचसीएफ के बीच में। जैसे कि अगर हम जैसे कि 25 और वही ले लेते हैं एक बार वापस कि 25 है, तो इसका हमने क्या किया था? 5 की 2, 75 है तो 3 इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने किया था। तो अब इसको और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, 25 इंटू 75। यहाँ पे है ना, ए कौन है? 25 है, और बी कौन है? 75 है। और अब देखो ये जो है ना, अब इन दोनों का एचसीएफ क्या आया था? एचसीएफ आया था 25 आया था, और एलसीएम क्या आया था? 75 आया था, ठीक है। तो 25 और 75 आया था। अब हम दोनों को है ना, अब हम दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इंटू 5 है 25, ये 1 हो गया, 1875 हो गया, और इधर भी कितना आ जाएगा? 1875। तो ये हमारा क्या हो गया? LHS इक्वल्स टू RHS, यानी ये हमारा एकदम सही है। और ये आपको अगर आप एग्ज़ाम में करके आते हो इस प्रकार से तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। फुल मार्क्स क्या मिलेंगे? फुल मार्क्स मिलेंगे इसके, ठीक है। तो आपको ये सेम टू सेम एग्ज़ाम में करके आना है, और ऐसी क्वेश्चन भी है। तो उसके बाद में अब हम क्या करेंगे? अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व करने वाले। क्या करने वाले? एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 वैसे तो हमने सॉल्व कर ही लिया था, लेकिन एग्जाम्पल नंबर 1 हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। क्या करेंगे? हम एग्जाम्पल नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 करने वाले हैं कि 4
एन जो है वो क्या है, प्राकृत संख्या है और कहाँ 0 पर समाप्त होनी चाहिए। होगी या नहीं? तो पहली बात तो कि 4n मैंने आपको बता दिया है कि ये 0 पर कभी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि इसकी गुणनखंड क्या होगा, 4n इक्वल्स टू 2n इंटू 2n। ये इसका क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। इसका क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड होगा, जो कि गलत है। और हमें ये गलत नहीं है, ये सही है, लेकिन हमें क्या है, इसमें ज़ीरो लाने के लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या इम्पोर्टेंट है, 5 इंटू 2 इंटू 5, यानी ये हमें वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अगर हमें इसको 0 पर समाप्त करना है तो, वरना ये समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें हम लिख देंगे चूँकि 4n का अभाज्य गुणनखंड 2n इंटू 2n है, परंतु 0 पर समाप्त होने के लिए संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 का आना आवश्यक है। इसलिए 4n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, ये मैं उत्तर एग्ज़ाम में लिख के आना है, तो इसमें हमें क्या मिलेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। ये 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसमें हमें फुल मार्क्स मिलेंगे, ये गारंटी है। आपको ये कुछ इस प्रकार से लिख के आना है, तो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं, अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। क्या देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2। तो अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 हमें क्या बोल रहा है कि 6 और 20 है, उनके प्राइम फैक्टराइजेशन करके अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें क्या निकालना है, HCF और LCM निकालना है। तो इसको मैंने आपको बता ही चुका हूँ। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, क्या कर दें, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 6 का क्या होगा, 2 का जाएगा 3 टाइम्स, 3 का जाएगा 1 टाइम। ठीक है, तो 6 का क्या गया, 2 इंटू 3। ठीक है, ये इनकी पावर 1 है। अब आ जाएगा 20 में हम 2 का देंगे कितना, 10 बार, 2 का देंगे कितना, 5 बार, 5 का देंगे। अब इसमें 20 का वस्तु कितना गया, 2 की पावर 2 और 5। ठीक है, 5 की पावर 1, ये हमारा आ गया इसका। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लेना है, HCF। और HCF हमारा क्या है, मक्खी चूस, सबसे कम वाली लेगा, यानी 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, 3 तो कॉमन है, यानी 3 और 5, तो ये इसमें क्या लेगा, 2 की पावर 1 लेगा, यानी इसका HCF कितना आ जाएगा, 2। कितना आ जाएगा इसका HCF, 2 आ जाएगा। उसके बाद में क्या आएगा, LCM लेना है हमें। तो LCM क्या होता है, हमारा लालची होता है। तो LCM हमारा क्या लेगा, LCM सारा लेगा, यानी 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, ये हमारा ले लेगा। ठीक है, अब LCM क्या आ जाएगा हमारा, 2 की पावर 2 यानी 4 इंटू 3 इंटू 5, यानी 4 इंटू 12 और इंटू 5, तो हमारा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। LCM कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और HCF कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि HCF इक्वल्स टू कितना आया, 2, और LCM कितना आया, 60। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन 96, इसमें हम 2 का देंगे तो कितना आएगा, 96 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, पहले लेंगे 4,
उसके बाद में आ जाएगा कितना 16 बचेगा, तो 16 8 2 2 4 24, फिर आ जाएगा 1 और 2 12 2 6 2 3 और 3 1। अब हमारा क्या आ जाएगा 404, इसमें 2 का जाएगा, इसमें आ जाएगा ना 202, 2 का जाएगा 101। अब यहाँ पे हम फंस जाते कि 101 में किसका जाएगा, 101 में किसका जाएगा, 101 में 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का तो है ही नहीं प्राइम फैक्टर में, 5 नहीं जाएगा, 7 नहीं जाएगा, 9 नहीं जाएगा, 10 नहीं जाएगा, 11 नहीं जाएगा, इसमें कोई जाएगा ही नहीं, इसमें नहीं जाएगा। इसमें क्या जाएगा 101 ही जाएगा, क्योंकि ये खुद ही एक प्राइम नंबर है, इसलिए इसमें किसका जाएगा 101 का जाएगा। तो अब हम इसको देख लेते हैं 96 का क्या आएगा 2 की पावर 5 इंटू 3, और इसका कितना आया 404 2 की पावर 2 इंटू 101। तो इसका हम क्या लेंगे HCF। तो HCF इसका क्या देगा, सबसे कम मक्खी चूस है तो क्या लेंगे सबसे कम 2 की पावर 4, यानी 2 की पावर 2 आई मीन 4 क्या 2 की पावर 2, तो कितना आ जाएगा 4। LCM कितना आएगा इसका, LCM बताओ आप। 2 की पावर 5 सबसे ज़्यादा लेगा, 3 लेगा, फिर 101 लेगा। 2 की पावर 5 कितनी होती है, 2 की पावर 5 2 की पावर कितनी होगी 5, 2 की पावर 5 लेने पर हमारे कितना आता है 32, कितना आएगा 32 इंटू 3 इंटू 101, 32 इंटू 3 तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 96 इंटू 101, कितना आ जाएगा 101, तो कितना आ जाएगा 96 और 96, ये हमारा क्या आ जाएगा LCM, ये हमारा क्या आ जाएगा LCM। तो हमारा HCF तो क्या आएगा 4 और LCM क्या हो गया 96 और 96 यानी 9696, ये हमारा क्या हो जाएगा LCM और ये हमारा आएगा HCF। तो LCM बराबर 96 और 96, HCF बराबर 4, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं किसकी ओर, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अब हमें एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या करना है 6, 72 और 120 का क्या निकालना है LCM और HCF निकालना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे 6 का पहले हम क्या कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 का क्या है 3 और उसमें 3 का क्या आएगा, तो 6 का क्या होगा 2 इंटू 3। अब 72 का हम देख लेते क्या था, 72 का 2 में देंगे तो कितना आएगा 2 3 जा 6 और फिर बचेगा 12, तो 2 6 जा 12 और फिर आ जाएगा 2 2 1 जा 2 और फिर 1 बचेगा, तो 2 8 जा 16 और फिर 2 और फिर 2 9 जा 18 और 3 3 जा 9 और 3 का 1। ठीक है, तो 72 का क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। अब क्या आएगा 120 को लेते हैं, तो 120 में हमें क्या आ जाएगा 120 में आएगा 2 देंगे तो 60 आ जाएगा, फिर 2 देंगे तो 30 आ जाएगा, फिर वापस 2 देंगे तो 15 और फिर 3 देंगे तो 5 और 5 देंगे तो 1, यानी 120 का क्या आएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो अब हम इसमें से क्या करेंगे, इसमें वही हमारा लॉजिक लगेगा। इनमें से सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है HCF निकालना है, और HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं HCF करने के लिए सबसे कम घात लेंगे। सबसे कम घात इसमें 2 है 2 है 2 है। ठीक है, तो 2 की सबसे कम घात कौन सी है 2 की पावर 1 6 में जो कि 2 की पावर 1। अब इसमें से 3 है, इसमें 3 इसमें भी और 3 इसमें भी है। इसमें सबसे कम घात क्या है 3 की पावर 1, क्या है 3 की पावर 1। अब इसमें है ना 5 तो तीनों 5 में सिर्फ 1 में ही है, 2 में नहीं है, 5 में सिर्फ किसमें 1 में ही है, इसलिए हम क्या लेंगे 2 इंटू 3 कितना होगा, तो हमारा LCM आ गया 6, कितना आ गया HCF आ गया हमारा कितना 6। और अब हम क्या लेंगे LCM। ठीक है, तो LCM के लिए हमें क्या करना है कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा लेना है 2 सबसे बड़ा। ठीक है, नहीं 2 की पावर 3 है सबसे बड़ी। ठीक है, तो 2 की पावर 3, उसके बाद में 3 की पावर इसमें क्या है 3 की पावर 2। ठीक है, उसके बाद में 5 की पावर 1। ठीक है, तो 2 की पावर 3 कितनी होती है 8 और 3 की पावर 2 कितनी है 9 और 5 की पावर 1 कितनी होती है 5। 8 इंटू 9 कितना होता है 72 इंटू 5, तो कितना हो गए 72 इंटू हमारा इसमें क्या होगा 72 इंटू 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 72 इंटू 5। तो ठीक है, तो उससे हमारा आंसर क्या आएगा 72 इंटू 5 करेंगे तो 360 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 360 हमारा क्या आ जाएगा LCM, ये हमारा आंसर होगा इसका। ठीक है,
तो ये हमारा आज हमने क्या देखा कि हमने थ्योरम देख ली 1.1, उसके बाद में आपको बेसिक मैंने जानकारी दे दी आज, और आपको जो बेसिक था उसका पूरा समझा दिया है। तो अगले वीडियो में मिलते